हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी आईएएस मेंस 2022 के जीएस पेपर 3 के क्वेश्चंस के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार जनरल स्टडीज़ के थर्ड पेपर में पूछे गए हैं। जहां तक जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर की बात है तो इसमें इंडियन इकॉनमी एंड साइबर सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे हैं इस बार मेंस एग्जामिनेशन में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाई इज ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो मेनली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे स्टेशन और भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर की दोनों की भागीदारी क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में आपको विद एग्जाम्पल लिखना है 150 वर्ड्स में और 10 मार्क का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इन इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी। क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है, इसका आपको बताना। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ओके, व्हाट आर द मेजर चैलेंज ऑफ पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ इट कैन बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके थ्रू हम पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को, जो हमारी सोसाइटी का है, उसको फ्री राशन प्रोवाइड कराते हैं, बट उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़, करप्शन है जिसको कि हम कैसे दूर कर सकते हैं, जिससे जो रियल बेनिफिशरीज हैं यानी जो रियली में आवश्यकता है उनको फूड ग्रेन मिले, ना कि करप्शन हो जाए, कोई और ही रुपए उसके या फूड ग्रेन बेच के सेल कर दे। इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी फार्मिंग जो है एग्रीकल्चर वो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं है। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं अगर वो लगेंगी तो वो कुछ क्रॉप पैटर्न को चेंज करेंगी, जो कि ग्लोबल ट्रेंड में जिन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है उनको ग्रोअर फार्मर्स हमारे करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी। ये सब इस बारे में आप लिख सकते हैं। द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन कंट्री हैज़ लीड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंज इन द कम्युनिटी, व्हाट आर दोज चैलेंज एंड व्हाट स्टेप नीड टू बी टेकन टू मीट देम। इन्होंने यहाँ ऐसा बताया है कि अभी के टाइम में लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब पहले लोग कम उम्र तक जीते थे, बहुत सारी बीमारियों की इलाज और दवाइयाँ नहीं थी, बट आज बहुत सारी बीमारियों का इलाज अवेलेबल है, बट इसके बावजूद भी जो समस्याएं हैं वो कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है, सुझाइए कुछ समाधान क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ईच ईयर लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेलुलोज इज डिपॉजिटेड ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ, व्हाट आर द नेचुरल प्रोसेस दिस सेलुलोज अंडरगोज बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो आपको एक इसकी जो केमिकल प्रोसेस है उसके बारे में लिखना है। तो जिन लोगों ने सही से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर वही लिख सकते हैं। क्वेश्चन है 7 डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मोक एंड इट्स फॉर्मेशन इफेक्ट मिटिगेशन एंड एक्सप्लेन 1999 गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल। तो यहाँ आपको गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल के बारे में लिखना है। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट आर इफेक्ट ऑन ह्यूमन ऑफ दैट फोटो स्मोक इस केमिकल। आपकी इस सब के बारे में इस क्वेश्चन को 150 वर्ड में आंसर करना है, जो कि 10 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अक्रेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसा कि हम रिसेंटली हमने देखा था कि बहुत जगह क्लाउड बर्स्ट हुए थे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। तो आपको बताना है कि ये ऐसा क्यों होता है, और जो भी है रिसेंट एग्जाम्पल के साथ आपको इसका आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में। डिस्कस द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्टेड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है कि
टेररिस्ट जो हैं वो कैसे प्लान करके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम देते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल पर हो। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको एकदम एक्यूरेट लिखना है कि एक्चुअली में कैसे करते हैं। व्हाट आर द मेरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन इंडिया, डिस्कस द ऑर्गेनाइजर टेक्निकल प्रोसीजरल इनिशिएटिव टेकन टू इम्प्रूव मेरीटाइम सिक्योरिटी। मेरीटाइम सिक्योरिटी मीन्स होता है कि यही कि हम अपने नेवी के जो सी बाउंड्री हैं, कोस्टल एरियाज़ को, उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ जो सिक्योरिटी चैलेंज हैं, रिसेंटली हमने INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत जो हमारी नेवी को रिसेंटली मिला, वो भी एक मेरीटाइम सिक्योरिटी का ही पार्ट है। ऐसे ही बहुत सारे सर्विलेंस ड्रोन और भी हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिसेंट पास्ट हैज़ बीन लीड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट सजेस्ट ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब विदाउट कंप्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ आपको यही सब लिखना है कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होने से ही इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होती है। तो आपको लिखना है कि कैसे जॉब को क्रिएट किया जा सकता है विद प्रोडक्टिविटी। अनदर क्वेश्चन है, डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इंडिया ने कुछ अपने टारगेट भी रखे हैं कि 2030 या 2030 तक उसका 50% जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से होगा। तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको यहाँ बताना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी ना कि सिर्फ सोलर एनर्जी में विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी और जो भी अदर भी हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ लिखना है। और इंडिया की कैपेसिटी और अचीवमेंट के बारे में यहाँ भी लिखना है कि उसके पास कितनी अभी रिन्यूएबल एनर्जी हैं और पोटेंशियल क्या है आगे इन फ्यूचर। व्हाट आर द मेन बोटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। तो ये आप देख सकते हैं, देख लें कि एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड, हाँ ये तो 15 लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2021 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज़ सचिन द न्यूज़ सिंस देन, व्हाट इज इट्स यूनिक फीचर विच मेक इट सुपीरियर टू इट्स प्रोसीजर। तो आपको यहाँ जेम्स स्पेस टेलीस्कोप है, ये कि कोलैबोरेशन है नासा और इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। रिसेंटली इस टेलीस्कोप के द्वारा एक जो ब्लैक होल होता है उसका पिक लिया गया था, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था, या ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज में था, इसीलिए UPSC ने पूछा है। तो आपको यही है कि उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, उसका वर्क क्या है, उस किस लिए उसको डेवलप ये बनाया गया है, कौन कौन सी कंट्रीज़ ने उसको डेवलप किया, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कोविड वैक्सीन के बारे में भी पूछा गया है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट। आपको बताना है कि वैक्सीन को बनाने के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, हाउ टू वैक्सीन वर्क, और वैक्सीन कैसे वर्क करती हैं, व्हाट अप्रोचेस बाय अडॉप्टेड बाय इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन। और आपको बताना है कि इंडियन डॉक्टर्स या जो भी किसी ने भी जो लोगों ने वैक्सीन बनाई उसका प्रोसीजर क्या था और वो कैसे वर्क करती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, जो कि बेसिक चीज़ें लिखनी है, ना कि आपको बिल्कुल मेडिकल टर्म लिखने हैं। यहाँ पे रीड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज व्हिच कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो आपको यहाँ मेनली जो क्योटो प्रोटोकॉल थी 1997 में, उसकी जो कुछ बाइंडिंग प्रोटोकॉल्स थे या रूल्स रेगुलेशन थे विद रिगार्ड टू कंट्रोल राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अवर अर्थ, तो ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ लिखना है, जो कि आपने यदि पढ़ा होगा तभी लिख पाएंगे। एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया। आपको लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कोस्टल इरोजन, जैसे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तो वहाँ कोई कोस्टल इरोजन हो रहा है लाइक उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ लिखना है, क्यों हो रहा है, कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ट्रेड डे बाई डे इंडिया में बढ़ रहा है, जैसे
चाइना है और अदर कंट्री जो हमारे राइवल हैं वो साइबर सिक्योरिटी अटैक इंडिया में करते हैं। इंडियन की जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको वो सफल बनाने के लिए, या कोई भी हमारी सैटेलाइट हैं और भी अदर प्रोजेक्ट है जिनको हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट की जो एजेंसियां उनको लॉन्च करती हैं, बट अदर कंट्रीज हैं वो अपनी सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के माध्यम से उनको अनसक्सेसफुल करना चाहती हैं। तो आपको यहाँ यही बताने की क्या चैलेंजेस हैं और क्या उनके बचाया जा सकता है, कैसे, ये सब लिखना है। नक्सलिज्म इज सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इशू मैनिफेस्टेड एज ए वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो आपको यहाँ नक्सलिज्म हर बार एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, तो आपको नक्सलिज्म के बारे में लिखना है कि ऐसा ओरिजिन और ये अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है, और जो लोग ऐसा जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं अभी क्यों होते हैं इन्वॉल्व, और उनको ऐसे उनको बाहर निकालना है या उनको राइट वे में लाना है, तो व्हाट आर द प्रोसेस, उनको कैसे राइट वे में ला सकते हैं। और कोई इम्पोर्टेंट सजेशन अगर आपके पास हो तो भी आप लिख सकते हैं। तो ये थे 20 क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और GS3 के हमको लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर टू करंट पे और बेसिक पे था, जिसने पढ़ा होगा वो आसानी से लिख सकता है। चलो मिलते हैं अगले, अभी GS पेपर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे इवनिंग में।